हाँ मित्रों नमस्कार। सभी को ट्रिपल सी की इस दासु क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम करने जा रहे हैं ट्रिपल सी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन क्या है हम सोल्व करेंगे। एक हमारी क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की हो चुकी है, ये हमारी दूसरी क्लास है। आप जल्दी से जल्दी क्या है इस क्लास को क्या है देख लीजिए फटाफट। आपके लिए क्या है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण के रूप में साबित होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है हूबहू ही आपको क्या है मिल जाएंगे। क्योंकि ये ओल्ड पेपर है, क्या है मित्रों ओल्ड पेपर है, ये पहले से आए हुए क्या है आपको प्रश्न है। तो ये देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या है मित्रों, फटाफट क्या है हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों पहला प्रश्न क्या है, इसके बारे में आपको क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फटाफट क्या है यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर और लाइक जरूर करना। देखो पहला प्रश्न निम्न में से कंप्यूटर क्लासिफिकेशन का क्या है प्रकार नहीं है। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन का पूछा मतलब टाइप नहीं है। ये जो जितने भी पार्ट दे रखे हैं, चार दे रखे हैं, भाग दे रखे हैं, मिनी कंप्यूटर, सुपर, मेन फ्रेम और मैक्स फ्रेम कंप्यूटर, ये है डिजिटल कंप्यूटर के भाग। किसके बारे में पूछा है हमारे पास में डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट्स टाइप क्लासिफिकेशन पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्स फ्रेम। मैक्स फ्रेम नाम का कोई क्या नहीं होता है कंप्यूटर नहीं होता है। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 2 देखिए, आप चित्रों के साथ पूरे वेब पेज अर्थात सजना चाहते हो या सेव करना चाहते हो तो निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करना सही रहेगा। देखो हमारे पास में क्या है एक गूगल पे कोई वेब पेज ओपन कर रखा है हमने, उस वेब पेज को क्या है हम सेव करना चाहते हैं या पूरे पेज को सजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेब पेज कंप्लीट। कौन सा हो जाएगा वेब पेज कंप्लीट। ये ट्रिपल सी में क्या है प्रश्न पूछा गया है और अब की बारी क्या है छपने वाला है, तो ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो मित्रों ध्यान रखिए भारत में जो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है वह कौन सा है एसबीआई है। कौन सा है एसबीआई है। और जो बैंकों का बैंक है वह होता है आरबीआई। कौन सा है आरबीआई। किंतु आरबीआई मत करके आना मेरे मित्रों, आपको क्या है एसबीआई का ही ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4। देखो प्रश्न संख्या 4 क्या पूछा है मित्रों, ये ध्यान रखिए कि आईआईएस किसके बारे में पूछा है आईआईएस के बारे में पूछा है। तो आईआईएस की फुल फॉर्म में क्या होती है फटाफट बता दीजिए। देखो आईआईएस का पूरा नाम क्या है ये बता दीजिए। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा मित्रों ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर है ये ए ही होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 6। देखो ट्विटर ट्रेडिंग विषय वह है जो, देखो ट्विटर ट्रेडिंग विषय वह है जो, इसका मतलब है क्या ये ट्रेडिंग विषय क्या सीईओ द्वारा चर्चा की जाती है, क्या उपयोगकर्ताओं के द्वारा लिखा जा रहा है, क्या उपयोगकर्ताओं के द्वारा चर्चा की जा रही है या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रेडिंग विषय होता है कि जो यूजर होते हैं यूजर के द्वारा आपस में क्या किया जाता है संचार किया जाता है, मतलब वार्तालाप की जाती है, चर्चा की जाती है। आपको पता है कि वर्तमान में जो ट्विटर का जो लोगो होता है वह अक्स का या क्रॉस का चिन्ह है। कहाँ है क्रॉस का चिन्ह है। वो ट्विटर कहाँ की कंपनी आपको पता है अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका के लोग इस पे 4000 कैरेक्टर लिख सकते हैं। कितने कितने हजार 4000। जबकि अमेरिका के अलावा जो विदेशी अलग नागरिक है उनके लिए कितने हैं कितने कैरेक्टर 280 कैरेक्टर ये लिखे इसके ऊपर भेज सकते हैं या मैसेजिंग के रूप में लोगों को अपनी बात रख सकते हैं। मतलब एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ये। कौन सी है सोशल नेटवर्किंग साइट है। और सबसे ज्यादा जो ट्विटर को जो यूज लेते हैं वो लेते हैं राजनीतिक लोग होते हैं। अब देखो अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 कौन सा है मित्रों ध्यान पूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड, इसकी बात कर है कि कौन सा कीवर्ड कमांड समर्थित नहीं है और कौन सी कमांड का यूज हम नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इवनिंग। कौन सा हो जाएगा इवनिंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7।
हम फटाफट क्या है इस प्रश्नोत्तरी को करने वाले हैं, फटाफट करने वाले हैं। देखो, किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है? तस्वीर के अंदर हमें छुपानी है क्या? हमें तो कोई जानकारी छुपानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? स्टेनोग्राफी का यूज करेंगे। किसका मित्रों? स्टेनोग्राफी का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या 8 देखिए मित्रों, कौन सा देखिए? प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 जल्दी से जल्दी फटाफट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है? हम लिब्रे ऑफिस राइटर को जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में हमारे पास में जो क्या है फॉन्ट नेम आता है ना, फॉन्ट नेम में एक डिफॉल्ट फॉन्ट नेम ऑलरेडी क्या है वहां पे हमारे को मिलता है, उसका नाम बताना है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? लिब्रे sans serif हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिब्रे sans serif हो जाएगा। ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं, ये ट्रिपल सी में अब तक 6 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार मित्रों? 6 बार पूछा जा चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखो मास्टर हैंड आउट द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसकी बात करा? हैंड आउट की मतलब क्या होता है मित्रों? आपको पता है कि हैंड आउट हमारे हाथ में किसी चीज की कॉपी आ जाना, वह किसको दर्शाता है मित्रों? ले आउट ऑफ हैंड आउट। मतलब ले आउट से ही क्या होता है? हैंड आउट होता है। सबसे पहले तो क्या है उसका ले आउट हम बनाते हैं, उसके बाद में क्या होता है? हैंड आउट होता है। देखो प्रश्न संख्या 10। हाँ देखो, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, किसकी बात करें? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है। इसके क्या फाउंडर कौन है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका। अभी तक कितनी बार? 7 बार पूछा जा चुका है। ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह है रिचर्ड स्टोलमैन। क्या है? रिचर्ड स्टोलमैन है। और इसका जो फ्री सॉफ्टवेयर जो फाउंडेशन है ये एक संस्था है, एक संगठन है। इसका जो संगठन किया गया था ये कब किया? 4 अक्टूबर 1985 में। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 11। देखो ये चल रहा है कंप्यूटर बाबा, बहुत स्पीड चल रहा है, तेज गति से, कि फटाफट करवा दो। देखो मित्रों प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अर्थात यूआरएल होता है। क्या होता है? यूआरएल की फुल फॉर्म भी क्या है आपको ध्यान में रख लेना है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो मित्रों हम बता देते हैं आपको कि वेब संसाधन का पता है, वेब पर एक संसाधन का पता होता है तो वही क्या होता है? यूआरएल होता है। क्या होता है मित्रों? यूआरएल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। देखो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग नहीं है? मित्रों यहाँ पे लिख लेना कि नहीं है, तो ये आपको बताना है। ये है नहीं, आपको नहीं है इसके बारे में बताना है। क्या पीछा करना होता है? क्या येगी या फिशिंग या डोस अटैक होता है? तो इसके बारे में बताइए। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पीछा करना, मतलब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है? कंप्यूटर खतरे का क्या है? वर्ग, मतलब एक भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न भी बहुत बार क्या है पूछा जा चुका है कि 500 के नोट का आकार कितना होता है? 500 के नोट का जो आकार होता है वह कितना होता है? ये देखिए, ये 500 का क्या आपके सामने नोट है, इसका आकार क्या है? तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कितना है? 66 इंटू 150 mm होता है। या इसका जो ऐसे भी आ सकता है 150 इंटू 66 mm भी आ सकता है। तो दोनों ही क्या है? सही है, किसी रूप में हमें पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या, ये भी ध्यान रखिए कि जो इसका जो कलर होता है वह कौन सा होता है? ऑरेंज पीला रंग होता है। कौन सा होता है? ऑरेंज पीला रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा C2C का क्या है? एक C2C एक ई कॉमर्स होता है। C2C का एक उदाहरण होता है। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर से कंज्यूमर, कस्टमर से कस्टमर। जहां पे कस्टमर आएगा, कस्टमर ही अपने सामान को बेचेगा और कस्टमर ही क्या करेगा? खरीदेगा। बिजनेस का कोई है, बिजनेसमैन का कोई इसमें क्या है? रोल नहीं होता है। जैसे OLX है ना, आपने सुना है कि OLX भारत में, इंडिया में चलती है ये OLX। इतनी यहाँ पे पुरानी वस्तुओं को क्या है लोग बेचते हैं और लोग यहाँ पे क्या है वापस खरीदते हैं। ये OLX भी किस प्रकार की है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो क्या है C2C का उदाहरण होती है। जबकि हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा है? क्विकर हो जाएगा। कौन सा है?
के ऊपर एक किस प्रकार की वेबसाइट है, C2C है। कौन सी है मित्रों, C2C है। अगला प्रश्न देखिए, ऑन डिमांड मेल रिले क्या है, किसकी बात कर है, मेल रिले की बात कर है। तो ये एक क्या है, तो फटाफट बता दीजिए। तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं। SMTP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक मेल रिले का क्या है, एक ऑन डिमांड एक्सटेंशन है। कौन सा है, ऑन डिमांड एक एक्सटेंशन है जो किसका है, SMTP का क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और ये कौन सा है, मेल भेजने है ना, मेल मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वह कौन सा प्रोटोकॉल है मित्रों, SMTP होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्या पूछा मित्रों, कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का यह इस्तेमाल किया जाता है मित्रों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। MIPS क्या हो जाएगा, MIPS की जो क्या है फुल फॉर्म क्या होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। ये मतलब ये क्या करती है, यह कंप्यूटर के प्रोसेस की प्राकृतिक गति को मापने की एक क्या है, विधि है। क्या है, विधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, कंप्यूटर बाबा बहुत स्पीड चल रहा है। देखो प्रश्न संख्या 17, देखो निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में AEPS में मौजूद नहीं है। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार के द्वारा हम क्या है, अपने अंगूठे के द्वारा क्या है, फिंगरप्रिंट के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। वही सुविधा क्या है, AEPS है। क्या है, AEPS है। और AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। और AEPS में मौजूद नहीं होता है तो मित्रों बैलेंस चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट से, कैश का विड्रॉल भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल कार्ड का क्या है, कनेक्शन नहीं कर सकते। हमारे पास में जैसे ATM कार्ड होता है ना, उसका कनेक्शन हमें या करेक्शन होता है, उसमें संशोधन हमें AEPS के माध्यम से नहीं कर सकते। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है। कौन सी बात कर रहा है, एप्लीकेशन की बात कर है और किसे, पासपोर्ट से संबंधित है। अब देखो सेवा पासपोर्ट या पासपोर्ट सेवा या ई पासपोर्ट या नन, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा मित्रों, बी हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा। कौन सा हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा। देखो पासपोर्ट सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये भी आपको क्या है ध्यान में रख लेना, www.passport क्या है, पासपोर्ट इंडिया .gov.in होता है। क्या है, gov. एक क्या है डोमेन नेम है। इसका मतलब है ये क्या है, किसकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। किसकी है मित्रों, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब देखिए प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किसके द्वारा एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि किसके द्वारा एक से अधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं। तो क्या टास्क बार आइकन, क्या स्टोर आइकन, या टास्क व्यू आइकन, या टास्क रिव्यू आइकन होता है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टास्क व्यू आइकन। देखो टास्क व्यू आइकन विंडो 10 होता ना, विंडो 10 में टास्क बार में मिलता है। कहां पे, जो सर्च बार है, सर्च बार के ठीक दाएं और ये देखिए हमारे पास में क्या है, किसका आइकन है, टास्क व्यू आइकन है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम क्या है, एक से अधिक डेस्कटॉप है हम बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 22। अब देखो सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है ये बताना है। कितना सरल और सिंपल पूछा है, जबकि अब जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें अलग होता है। इस तरह से यदि कोई प्रश्न पूछे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एफ, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये है MS पेंट की, किसकी है, MS पेंट की बात कर है। जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस होती है। किसके साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। देखो अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है। हम पेज को मार्जिन नहीं कर सकते, ये बताना है। क्या टॉप से, क्या सेंटर से, लेफ्ट से या राइट से? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। हम पेज को सेंटर से मार्जिन नहीं कर सकते, इसका जो राइट आंसर है वह बी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, रुपया शब्द है, जो हमारा रुपया शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है ये बताना है। देखो एक तो था रुपया का चिन्ह, एक था क्या है, ये रुपया शब्द है। रुपया शब्द है किस भाषा का है, फटाफट क्या है बता दीजिए मित्रों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये संस्कृत भाषा का है। किसका है? संस्कृत भाषा का है, जो हमारी प्राचीन भाषा है, हमारी वैदिक भाषा है, उस भाषा से क्या है ये रुपया शब्द लिया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, आरएसएस का पूरा नाम क्या है? आरएसएस का पूरा नाम क्या है? फटाफट क्या है इसका आंसर बता दीजिए। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, रियल सिंपल सिंडिकेशन हो जाएगा। मतलब ये आ गया रियली सिंपल सिंडिकेशन भी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि पेज नंबर होता है स्टेटस बार में कहां पर दिखाई देता है? जो पेज नंबर होता है ना वह स्टेटस बार में कहां पे दिखाई देता है? जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में हम काम कर रहे हैं, इम्प्रेस में काम कर रहे हैं या केलक में काम कर रहे हैं, तो जो पेज नंबर होते हैं वह कहां पे दिखाई देते हैं? तो मित्रों ध्यान में रखिए, जो किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे जो नीचे का भाग होता है वह होता है स्टेटस बार। स्टेटस में ही तो शो करेगा, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार तो हैज का है। स्टेटस बार में किस तरफ दिखाई देता है? जैसे हमारा एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के सबसे नीचे का जो भाग होता है ये क्या है? स्टेटस बार होता है। क्या है? अब स्टेटस बार, अब स्टेटस बार के किस ओर क्या है पेज नंबर दिखाई देंगे? तो मित्रों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाईं ओर, मतलब इस दिशा में बाईं ओर क्या दिखाई देगा? पेज नंबर दिखाई देगा या कैरेक्टर नंबर दिखाई देगा, या अक्सर जो कितने वर्ण लिखे हैं, कितने वर्ड लिख दिए हमने, वो सारे के सारे क्या है इस दिशा में ही बाईं ओर दिखाई देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28। देखो क्रिप्टोग्राफी से आशय क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या है मित्रों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डाटा इंक्रिप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाटा इंक्रिप्शन। देखो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बीजी लेखन या कूट लेखन होता है, क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी होता है। ये किसी छुपी हुई सूचना मतलब इंफॉर्मेशन का अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? डाटा या डेटा इंक्रिप्शन होता है। क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन या डाटा इंक्रिप्शन क्या है? ये छुपी हुई क्या है कोई चीज को, सूचना को क्या है अध्ययन करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। देखो निम्नलिखित में से किस आइकन पे क्लिक करके क्या है कंप्यूटर को हम क्या है लॉक कर सकते हैं या लॉक किया जा सकता है कंप्यूटर को? तो मित्रों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूजर आइकन। कंप्यूटर को बंद नहीं करना है हमें, तो क्या करना है? लॉक करना है। क्या करना है मित्रों? लॉक करना है। तो सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे? यूजर आइकन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। देखो निम्नलिखित में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट काम करता है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकता है कि कौन सा केबल है? तो इसका राइट आंसर दे दीजिए फटाफट, कौन सा हो जाएगा? क्या देखो टू स्टेट पेयर केबल होता है, या फाइबर केबल होता है, या कोएक्सियल केबल होता है, या ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से हम क्या है हाई स्पीड इंटरनेट क्या है हम ले सकते हैं या भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए मित्रों, एक आईपी पते में कितने बिट्स होते हैं? तो ये आपको बताना है। तो एक आईपी पते में कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 32। किंतु अभी देखो वर्तमान में IPv4 होता है, एक होता है IPv6 होता है। ये दो वर्जन है। कितने वर्जन है मित्रों? दो वर्जन है IPv। देखो इसमें तो कितने बिट होते हैं? 32 होते हैं, जबकि इसमें कितने होते हैं? 128 होते हैं। ये भी आपको क्या है बिल्कुल ध्यान में रखना है। जबकि जो इसका राइट आंसर ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको हूबहू, तो आपको कितना करना है? 32 करना है। क्या करना है मित्रों? 32 करना है। आईपी आपको पता है कि इंटरनेट के द्वारा यूज में लिया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्या है एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्य प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसे। अब देखो IMEI में कितने डिजिट के कोड पाए जाते हैं?
तो IMEI की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। हमारा मोबाइल गुम हो जाता है तो मोबाइल में के पीछे या मोबाइल के बिल में कौन से नंबर मिलते हैं? IMEI नंबर होते हैं। ये कितने डिजिट के होते हैं मित्रों? 15 के होते हैं। कितने डिजिट के होते हैं मित्रों? 15 डिजिट के होते हैं। ये भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। प्रश्न संख्या 33 देखिए, कर्सर के बाएं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? अब देखो, हमने क्या है कि एक लाइन लिख ली, क्या लिख ली? एक लाइन लिख ली। इस लाइन में क्या है, हमारा कर्सर अब यहाँ पे है, क्या है, बीच में कर्सर है। अब हमें कौन से अक्षर हटाने हैं? बाएं ओर के अक्षर, इस वाले साइड के क्या है, अक्षर हटाने हैं। तो हम कौन सी कुंजी दबाएंगे? तो फटाफट बता दीजिए इसका राइट आंसर। आपको सभी को पता है, ये तो क्या है, एकदम सिंपल और साधारण प्रश्न है। बैक स्पेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? बैक स्पेस। जबकि राइट हैंड वाले, इस साइड वाले हमें हटाने हैं तो कौन सी कुंजी दबाएंगे? डिलीट कुंजी का प्रयोग करेंगे। कौन सी कुंजी का? डिलीट का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? किसके बारे में पूछा है? सर्च इंजन के बारे में पूछा है। देखो, गूगल बाबा तो एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है। देखो, विंडोज, याहू या बिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विंडोज हो जाएगा। ये एक क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा मित्रों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा देखो, हम कुछ सर्च इंजन है, इसके बारे में क्या है हम मित्रों जान लेते हैं। देखो, गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया। इसके अलावा देखो, बहुत सारे क्या है हमारे पास में सर्च इंजन होते हैं। देखो, यानडेक्स हो गया, डक डक गो हो गया, आक्स हो गया, कोम हो गया, AOL हो गया, या बाइडू हो गया, या इकोसिया हो गया, इंटरनेट आर्काइव हो गया। ये बहुत सारे क्या है मित्रों, ये मुख्य इंपोर्टेंट क्या है, सर्च इंजन है। इसके बारे में भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये किसकी बात कर है? देखो, टेबल टूल बार में कितने सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन पाए जाते हैं, ये बताइए फटाफट। ये क्या है? लिब्रे ऑफिस का प्रश्न है। किसका है मित्रों? लिब्रे ऑफिस का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 7 हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा मित्रों? 7 हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में जो टेबल सेक्शन होता है इसमें 7 पाए जाते हैं। इसी के बारे में हम देखो चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने। अब देखो, हमारे पास में क्या है, एक टेबल टूल बार है। टेबल टूल बार में देखो, एक पहला सेक्शन ये 1 हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। इसके बारे में देखो आगे चलते हैं। देखो, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया। टोटल कितने सेक्शन होते हैं? 7 ही होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36। तो मित्रों, इथरनेट को जोड़ने के लिए कौन से वायर का प्रयोग किया जाता है? हमारे कंप्यूटर में क्या जोड़ना है मित्रों? इथरनेट को जोड़ना है तो कौन सी केबल का यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में? तो वह होती है लेन केबल। और लेन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। कौन सी होती है? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये होती है देखो इस तरह से लेन केबल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 में तो कौन सा है मित्रों? प्रश्न संख्या 37 देखिए। देखो, IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या? ये बताना आपको। क्या ये बात सत्य है असत्य? अब ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न आ गए। किस कौन से आ गए? ट्रू एंड फॉल्स वाले प्रश्न आ गए। देखो, IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या? क्या यह बात सत्य है क्या? तो बिल्कुल मित्रों, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, देखो, QR कोड और बार कोड दोनों एक समान है क्या? देखो, सबसे पहले किसका जन्म हुआ था भाई? बार कोड का जन्म हुआ था। उसके बाद में किसका हुआ था? QR कोड है। अब देखो, QR कोड दोनों ही क्या करते हैं? बिल्कुल एक समान है। क्या है? ये बात तो सत्य है और एक समान है, क्योंकि दोनों में क्या है, किसी वस्तु की क्या है, जानकारी छुपाई जाती है। क्या होती है भाई? दोनों में किसी वस्तु की क्या है, जानकारी छुपाई जाती है। इसलिए क्या है, दोनों ही एक समान रूप से हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना
पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है। इतना साधारण और सिंपल प्रश्न देखो पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है क्या है, बिल्कुल सही बात है ये। सिंचाई योजना है तो पानी और सिंचाई के लिए भी है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। देखो 40 नंबर प्रश्न कौन सा मित्रों, प्रश्न संख्या 40। विंडोज 10 में चाइल्ड पार्टनर सेफ्टी का नामक एक फीचर होता है क्या, क्या यह बात सत्य है क्या, फटाफट बता दीजिए। किसकी बात कर रहा है, विंडोज 10 की बात कर रहा है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या, कौन सा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41। देखो ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की आईआरसीटीसी वेबसाइट प्रतिदिन भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:30 से 12 बजे तक बंद रहती है, क्या ये बात सत्य है क्या, फटाफट बता दीजिए। तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो फॉल्स हो जाएगा ये क्यों है, ये भी आपको हम बता देंगे। देखो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लेना है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम होता है। ये तो इसका क्या हिंदी में नाम है, क्या है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम होता है। इसको इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बता देते हैं कि जो भारतीय जो रेल की जो वेबसाइट होती है आईआरसीटीसी की समय बंद रहती है, तो ध्यान में रखना है ये रात को क्या है, साय कितनी बजे से, आपको ध्यान में रखना है 11:45 से, कितने बजे से, 11:45 शाम को, और 12:30 तक रहते हैं, कितनी, सुबह 12:30 तक ही ये रहते हैं। इसका मतलब कितने कितने मिनट रहते हैं, 45 मिनट बंद रहती है। और रख रखाव के लिए, इसको अपडेट करने के लिए कितने मिनट है, 45 मिनट के लिए ये क्या है, इसको रिपेयर करने के लिए बंद किया जाता है। किस वेबसाइट को, आईआरसीटीसी को। प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 42। देखो चैट बोट वर्चुअल एजेंट होते हैं जो ग्राहकों के सवालों का क्या है, जवाब वास्तविक समय में दे देते हैं। आपको पता है कि हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टा चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं, वो क्या है कि चैट बोट है। एक तो होता है चैट बोट, क्या होता है कि वह एक ऐसे एजेंट होते हैं, वह तुरंत प्रभाव से क्या कर देते हैं, हमारे प्रश्न का जवाब देते थे। जैसे हमने लगा दिया ऑटो, क्या लगा दिया, ऑटो मैसेजिंग लगा दिया। जैसे हमने किसी व्यक्ति को ही लिख के भेजा, तो हमने इसके बारे में, इस ही के बारे में क्या रिप्लाई देना है वो हम ऑलरेडी सेट कर देते हैं। तो वह होता है क्या, एक वर्चुअल एजेंट की तरह काम करते हैं, वही होता है क्या है, चैट बोट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, वह वास्तविक समय में तुरंत प्रभाव से, जैसे आपने क्या ही लिख के भेजा, जैसे एसएससी लिख के भेजा, जैसे सीजे लिख के भेजा, वह तुरंत प्रभाव से क्या है आपको जवाब दे देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43। देखो क्लाइंट पीसी से सर्वर कंप्यूटर पर सूचना भेजना अपलोडिंग कहलाता है क्या। देखो हमारी एक क्लाइंट पीसी है, पीसी के माध्यम से हमारे कंप्यूटर से हम सर्वर के ऊपर क्या है कोई सूचना भेजते हैं, तो उसको क्या अपलोडिंग बोलते हैं क्या, कि यह बात सत्य है क्या, बिल्कुल मित्रों ये क्या है, बिल्कुल सही है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम से हम ऑनलाइन नेट के द्वारा हम किसी को सूचना भेज सकते हैं या है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, अपलोड कहते हैं। क्या करते हैं भाई, अपलोड कहते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 44। देखो मोहक विज्ञापन, किसकी बात कर रहे हैं, मोहक विज्ञापन पर क्लिक करने पर परेशानी में पड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है क्या ये फटाफट बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे मोहक विज्ञापन किस तरह के होते हैं, जैसे आपके मोबाइल में एक मैसेज आ गया कि दीपक जी, क्या आ गया भाई, अरे दीपक जी आपके कितने लाख की, 25 लाख की लॉटरी निकली है, एक ऐसा मैसेज आया और आप क्या है इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। तो क्या है, अरे दीपक जी क्या हो गए, मोहक हो गए, और दीपक जी उस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो दीपक जी का जो मोबाइल होता है वह क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अरे ये तो मोहक हो गए, क्या हो गए, मोहक हो गए, तो यह है परेशानी में पड़ गए ना, जैसे ही हैक हो गए तो उसके अकाउंट से क्या है तुरंत प्रभाव से पैसे निकाल दिए जाते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 45। नई चेकबुक प्राप्त करने का अनुरोध नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, ये बताइए ये क्या सत्य है क्या, यह असत्य है। देखो हमारे पास में किसी बैंक का एक अकाउंट है और उसकी नेट बैंकिंग हमारे पास में है,
तो नेट बैंकिंग के माध्यम से हम क्या चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये बात सत्य है या असत्य है? इसमें तो पूछा है कि नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। हम नेट बैंकिंग के माध्यम से देखो नया एटीएम, न्यू एटीएम भी कर सकते हैं और नया चेकबुक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेकबुक भी कर सकते हैं और कुछ रिक्वेस्ट भी अदर, यदि बैंकिंग सेवा की कुछ और भी रिक्वेस्ट है वह भी हम क्या है नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नहीं का मतलब यहाँ पे किया जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और जो ये ओल्ड पेपर था इसमें कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए मित्रों? 45% कर लिए। कितने कर लिए? 45% कर लिए। और ये वीडियो मित्रों आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और दबा के क्या मारिए? लाइक का बटन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या है अपने दोस्तों के साथ में इस तरह से शेयर कीजिए ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र, कोई भी दोस्त भाई, कोई भी मित्र आपका वंचित ना रहे। और इस चैनल को क्या कर लीजिए मित्रों? ज्वाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पे ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। आगे हम आपके लिए क्या है टेट सीरीज भी लेके आ रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में ले रहे हैं। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।